हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर वाइज थ्योरी क्वेश्चंस आपको कौन से पढ़ने हैं उसका आइडिया मैं आपको दूंगी। और इसके साथ ही साथ एक सीरीज ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर रखी है, वो है केस स्टडी की, जिसमें हर चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सी केस स्टडी आ सकती है और आप उसको कीवर्ड्स के थ्रू कैसे उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आज जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो आपका मेन फोकस है हमारा थ्योरी पर, क्योंकि आपका टर्म 1 टर्म 2 पेपर अब की बार नहीं आना है। पूरा आपका जो फाइनल पेपर एक होता है सीबीएसई की तरफ से वो होगा, और उस केस में आपको केस स्टडी भी पढ़नी है, आपको एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं और आपको साथ साथ थ्योरी भी पढ़नी है। तो हर चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके थ्योरी में फंसते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। स्टेट वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट को हम मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं? अगर आपको ध्यान हो, चैप्टर आपने पढ़ लिया हो अभी तक, तो चैप्टर 1 में आपका मैनेजमेंट में फीचर्स पूछे गए हैं, उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉइंट है हमारा कि मैनेजमेंट को हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं 3 कारणों से: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये 3 काम होते हैं, इस वजह से मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। एक बार ये डिस्कस भी कर लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू डू सम वर्क फॉर विच दे हैव अ प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म बाय पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम मैनेजमेंट को वर्क से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि हम यहाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। यानी कि हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट, हमें काम को भी मैनेज करना पड़ता है, इसलिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत वर्क में भी है, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में भी है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट डायरेक्टली डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट। मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन एलिमेंट से डील करता है। आखिर आप काम करवाओगे किससे? इंसानों से, ह्यूमन से, ह्यूमन एलिमेंट से डील करता है। इट्स मेन फोकस इज टू गेट द थिंग्स डन थ्रू वर्कफोर्स बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आप लोगों से यानी अपने स्टाफ से वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करवाते हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी करते हैं, हम लोगों को भी मैनेज करते हैं। और साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इसको हम कहते हैं। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज सो दैट प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें, इसलिए हम अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं ऑपरेशंस। यहाँ ऑपरेशंस का मतलब हो जाता है टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। हम रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरीके का हम काम करते हैं, यानी कि हम प्रोडक्शन भी करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी है। यहाँ पर है कि हम काम कैसे करते हैं, यानी वर्क क्या क्या मेरे पास रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम रहते हैं मेरे पास। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या हो जाता है? ह्यूमन एलिमेंट को हम मैनेज करते हैं। और लास्ट, ऑपरेशन का मतलब क्या हो जाता है? हम प्रोडक्शन करते हैं, हम कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे सर्विसेज ही बना रहे हैं या फिर गुड्स बना रहे हैं, तो इसलिए हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। ये 3 काम होने की वजह से ही हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। ध्यान रखिए एक चीज, चैप्टर 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली एग्जाम में आपके 3 मार्क्स ही कैरी करते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चंस दूंगी, वही क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके जिस मार्क्स के अंडर कवर करते हैं। जनरली मैंने जो अब तक 3 साल 4 साल के पैटर्न में देखा है वो यही देखा है कि आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में जनरली स्टार्टिंग में ही होते हैं, एमसीक्यू के बाद 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं, उसके बाद आपका 21, 22, 23 ऐसे क्वेश्चन आपके कौन होते हैं? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, या फिर थर्ड चैप्टर को भी कभी कदार इंक्लूड कर लिया जाता है। और ये तीनों ही जो हैं आपके, ये 3 मार्क्स के अंडर ही कवर होते हैं। बहुत लॉन्ग में क्वेश्चंस जनरली नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिखिए कोई 3, तो उसमें आप 3 इंपॉर्टेंस उठा के हेडिंग के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देते हो, तो वो कभी कदार आपका 6 मार्क्स कैरी कर लेता है, रेयर केस। अदरवाइज मैं बात करूं तो चैप्टर 1 आपका जनरली 3 मार्क्स क्वेश्चन ही कैरी करता है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी में का, डिफाइन मैनेजमेंट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट को डिफाइन करिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी यूजिंग अ सूटेबल एग्जांपल। मैनेजमेंट को डिफाइन भी करिए और साथ साथ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी
को डिफरेंशिएट करिए एक सूटेबल एग्जाम्पल से। अब ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका केस स्टडी में भी आता है और ये आपका थ्योरी में भी आ सकता है। तो यहाँ पे थ्योरी बेस आपको 3 मार्क्स में कितना लिखना है, किस हिसाब से आंसर आपका फ्रेम होगा, तो वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमसे पूछा गया है मैनेजमेंट का मीनिंग। तो मैनेजमेंट रेफर्स टू आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एम्प्लॉयज और वर्कफोर्स। मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसी कला जिसमें आप दूसरों से काम करवा सकें, एम्प्लॉयज और वर्कफोर्स से काम करवा सकें। या फिर अकॉर्डिंग टू कुन्स एंड ओडोनल, मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल। मैनेजमेंट एक इफेक्टिव, एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करता है लोगों के लिए, ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑपरेशनल ग्रुप, ताकि एक ऑपरेशनल ग्रुप यानी फॉर्मल एक बिजनेस एनवायरनमेंट में या एक बिजनेस में या फॉर्मली किसी कुछ लोगों को इकट्ठा करके काम को करवाया जा सके ग्रुप में मिल के, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। Hence, management is the process of designing and maintaining an environment in which people efficiently work together in groups to accomplish the task to achieve targeted objective. आप अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव को लोग अटेन कर सकें, अचीव कर सकें, एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाएं और काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकें, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ये तो हो गया मैनेजमेंट का मीनिंग। इसके अलावा इसमें आप सिंपल, आपको डेफिनेशंस अलग अलग दे रखी हैं बुक्स में, तो आप कोई भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन एक अच्छी से प्रिपेयर कर लीजिए और ऑथर के साथ यहाँ पे, यानी जिसने वो डेफिनेशन दी उसके नाम के साथ अगर आप इस तरह हाईलाइट करके डेफिनेशन लिखेंगे तो वो काफी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट की डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को डिफाइन करिए, डिफरेंशिएट करिए और एग्जाम्पल भी दीजिए। तो पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स में है तो हमें बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन नहीं देना है। 3 मार्क्स का है, उसके बेस पर हमसे उसमें मीनिंग भी पूछ लिया है मैनेजमेंट का और डिफरेंस भी पूछ लिया है, तो दोनों को मैनेज करके काम करेंगे हम। तो मीनिंग में सबसे पहले आ जाते हैं अचीविंग द टारगेट। हम जब इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होता है, हमें काम को कंप्लीट करना है, हमें काम को अचीव करना है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक, वहीं अगर मैं एफिशिएंसी की जब बात करती हूँ कि इस काम को एफिशिएंट वे में करिए, तो इसका मतलब हो जाता है वर्क इज कंप्लीटेड विद मिनिमम कॉस्ट या रिसोर्सेज, यानी कि आपको काम को कंप्लीट तो करना है लेकिन कम से कम लागत में, कम से कम खर्चे में और कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए किसी काम को अचीव करना है आपको, तो वो चीज क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। दूसरा डिफरेंस आते हैं पर्पस। इट इज कंसर्न विद द अल्टीमेट आउटकम। यहाँ पे जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है काम पूरा होना चाहिए, हमें अल्टीमेट आउटकम से मतलब होता है। वहीं जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इट इज कंसर्न विद कर्टेलिंग द कॉस्ट, यानी यहाँ पे हमारा मेन फोकस किस पर होता है कि काम करने में खर्चा, कॉस्ट कितना लग रहा है, उस पर हमारा मेन फोकस होता है। नेक्स्ट आते हैं फोकस की बात करें, कंप्लीटिंग दी वर्क, यहाँ पे हमें काम पूरा करने से मतलब है और यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से मतलब है, यानी काम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, अच्छे से रिसोर्सेज हमारी यूज हो जाए, इस पर हमारा फोकस होता है। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दूसरा हमें एग्जाम्पल के साथ देना है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी यहाँ पे देंगे हम। अ फर्म्स टारगेट इज टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट इन अ ईयर। एक कंपनी का टारगेट है कि उन्हें 5000 यूनिट एक साल में बनानी है। दिस इज अचीव विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम बट एट अ वेरी हाई कॉस्ट। ये काम अचीव हुआ, टाइम पर काम हो गया, लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा आ गया, हाई कॉस्ट लग गई। इट मीन्स दैट द मैनेजमेंट इज इफेक्टिव। इसका ये एग्जाम्पल ये दर्शाता है कि जो इनकी मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव तो है, क्योंकि 5000 यूनिट इन्होंने एक साल में बना डाली, इसलिए ये इफेक्टिव तो है, टारगेट तो कंप्लीट किया, बट नॉट एफिशिएंट बिकॉज मोर लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट इज इनकर्ड। लेकिन ये लोग एफिशिएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका खर्चा भी बढ़ गया और इनको बहुत ज्यादा लेबर भी लगानी पड़ी। ठीक, तो ये हो गया आपका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से रिलेटेड आपका पूरा आंसर। किस तरीके से लिखना है वो आइडिया आपको यहां से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमसे थ्योरी बेस में पूछा जाता है या जिस तरीके से पूछा जा सकता है। नवीन इज वर्किंग एज एन ऑपरेशंस मैनेजर। नवीन जो है वो ऑपरेशंस मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं इन टोको लिमिटेड। नेम द मैनेजरियल लेवल। यहाँ पे नवीन का जो मैनेजरियल लेवल है वो बताइए, यानी कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ये काम कर रहे हैं। तो जब ऑपरेशंस मैनेजर की पोस्ट पर हैं, जब मैनेजर दिख गया हमें,
कि वो किसी एक डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, तो यानी ये कहाँ काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। स्टेट एनी 2 फंक्शंस ही विल परफॉर्म एज ऑपरेशंस मैनेजर इन दिस कंपनी। उनके कोई भी 2 फंक्शंस बताइए, उस लेवल के कोई भी 2 फंक्शंस बताइए जहां पे ये नवीन काम कर रहे हैं। यानी आपको मिडिल लेवल के कोई भी 2 फंक्शंस बता देने हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि मिडिल लेवल का हो, टॉप लेवल का हो या लोअर लेवल का हो। फंक्शंस थोड़े याद कर लीजिएगा आप, 3-4 फंक्शंस आपके दिमाग में होने चाहिए हर लेवल के। ठीक है, केस स्टडी के बेस पे भी पूछ सकता है और थ्योरी के बेस पे भी। सो डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हिज डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट में क्या क्या डिपार्टमेंट का सेटअप बनाना है वो कौन डिसाइड करता है, मिडिल लेवल करती है। और साथ ही साथ कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवांसेस, यानी लोगों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनको लोअर लेवल की जो भी शिकायतें वगैरह हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं, उनको टॉप लेवल तक कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल करती है। सो दीज आर दी 2 फंक्शंस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केस स्टडी बेस पे दिया है, बट ध्यान रखिए हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थ्योरी में भी इसका काम है, इसीलिए हम इसको डिस्कस ही कर रहे हैं। अमन, अहमद एंड अली आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन महाराष्ट्र स्टेट। ये 3 लोग हैं जो कि कहाँ काम करते हैं, तीनों पार्टनर्स हैं और महाराष्ट्र स्टेट में डेयरी का काम करते हैं, यानी दूध वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अमन इज अ होल्डर ऑफ सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद बिजनेस स्टडी। अब ये जो अमन है, इन्होंने सीबीएसई से बिजनेस स्टडी की डिग्री मतलब बोर्ड क्लियर किया है इन हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी इनका मेन सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस स्टडी है। वहीं जो अहमद है, हैज डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। वहीं अहमद जो है, उन्होंने हिस्ट्री से पीजी किया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और जो एली है, एली इन डेली फार्मिंग, एली ने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो डेयरी फार्मिंग से किया है। ठीक है, तीनों की अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। वन डे देयर वाज अ सीरियस डिस्कशन बिटवीन अहमद एंड एली। अब एक दिन क्या हुआ कि इनके अहमद और एली के बीच एक सीरियस डिस्कशन स्टार्ट हो गया रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट का नेचर क्या है। बस यहीं से आपका आइडिया शुरू हो जाना चाहिए कि हमारा इस केस स्टडी में मेन फोकस है क्या, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि कहीं ना कहीं केस स्टडी में किन चीजों की बात हो रही है, प्रोफेशन, आर्ट और साइंस की। अहमद आर्ग्यूड दैट मैनेजमेंट वाज अ प्रोफेशन। अहमद जो है वो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। वेयरएज एली आर्ग्यूड अगेंस्ट इट, सेइंग दैट द लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन आर द ओनली प्रोफेशंस वेयर दे फुलफिल ऑल कंडीशंस ऑफ प्रोफेशन। वहीं एली कहती हैं कि नहीं, केवल लीगल और मेडिकल जो होती है पढ़ाई, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं क्योंकि उसमें कंडीशंस अप्लाई होती हैं। Aman, on the basis of his knowledge of business study, explained the nature of management as a profession to Ahmad and Ali. अब जो यहाँ अमन है, जिन्होंने एक्चुअली बिजनेस स्टडी से पढ़ाई की है, वो यहाँ पे दोनों को समझाते हैं कि आखिर मैनेजमेंट है क्या, प्रोफेशन है कि प्रोफेशन नहीं है, ये यहाँ समझाते हैं। किसको, एली और अहमद को। तो बस यहाँ पे हमें क्या पॉइंट उठाने हैं, प्रोफेशन के जो नेचर्स दिए हैं, यानी प्रोफेशंस के जो फीचर्स दिए हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। आपको बताना है हाउ अमन वुड हैव सेटिस्फाइड बोथ अहमद और अली। अहमद और अली को वो कैसे सेटिस्फाई करेंगे, क्या सजेशंस देंगे उनको जिससे वो कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन भी है। तो कौन कौन सी वो पॉइंट्स रखेंगे सामने। सो दीज आर दी 3 पॉइंट्स जो वो रखेंगे सामने। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो कहेंगे कि जो आपका मैनेजमेंट है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि इसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जिस तरह डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई की जाती है वैसे ही मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की जाती है। वहीं अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है वो यहाँ अप्लाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की डिग्री पाकर ही हम कहीं एज अ मैनेजर की पोस्ट पे वर्क कर सकते हैं, तो ये इतना कंपलसरी नहीं है। तो वो ये भी समझाएंगे कि डॉक्टर और लॉयर की तरह बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से मैनेजमेंट जो है वो एक फुल फ्लेश डिसिप्लिन है। और लास्ट वो बताएंगे प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि जो भी आपकी मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड आप डिग्री प्राप्त करते हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है जिससे हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जब हम मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये चीज क्या है, ये प्रोफेशन में भी मौजूद है और मैनेजमेंट में भी मौजूद है।
तो ये पॉइंट्स वो एक्सप्लेन करेंगे जिससे ये इन दोनों को कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ ये प्रोफेशन तो है बट उतना ज्यादा रिजिड प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट। वहीं एक क्वेश्चन और आपका इसी बेस पर बनता है, कमल खान एंड डेविड आर पार्टनर्स। इस तरीके से ये भी वही है कि तीनों अलग अलग वे में वर्क करते हैं और तीनों में से 2 लोगों के बीच बहस हुई और उस केस में वो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका 6 मार्क्स में आया है। क्यों? क्योंकि केस स्टडी पूछी गई है और उस केस स्टडी में से आपको पॉइंट्स दिखाने हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक आपसे पूछा है कि कहाँ से पॉइंट आप उठाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये लॉन्ग में कंसिडर करेगा। आप तीनों पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और तीनों पॉइंट्स की हेडिंग ध्यान रखिएगा। हेडिंग के हाफ मार्क्स होते हैं और एक्सप्लेनेशन के बाकी मार्क्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये 6 मार्क्स में है तो हर एक पॉइंट आपका 2-2 मार्क्स कैरी कर रहा है। 1 मार्क्स हेडिंग का, 1 मार्क्स एक्सप्लेनेशन का, 1 मार्क्स हेडिंग एंड 1 मार्क्स एक्सप्लेनेशन। तो ये चीज थोड़ा फोकस में रखिएगा कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर कितना करना है आपको। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम बाकी क्वेश्चंस भी देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग दी थ्योरी चैप्टर 1 से ही रिलेटेड। तो वो है आपका, जैसे आपका ये क्वेश्चन, XYZ पावर लिमिटेड सेट अप अ फैक्ट्री। इन्होंने एक फैक्ट्री स्टार्ट की फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न्स इन अ रिमोट विलेज एज देयर वॉज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। इनकी एक फैक्ट्री है जो कि क्या बनाती है, सोलर लैंप्स बनाती है गांव के लिए, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज सफिशियंट टू कवर द कॉस्ट एंड द रिस्क। इनका जो रेवेन्यू है, जो इनकी इनकम है इस कंपनी की, वो सफिशियंट है, खर्चा वर्चा रिस्क वगैरह को पूरा कर लेती है। द डिमांड ऑफ लैंटर्न्स वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके लैंटर्न्स लैम्प्स की जो डिमांड है वो बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से इनको भी प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी पड़ी उस हायर सेल को कॉम्पीट करने के लिए। फॉर दिस दे डिसाइड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम देयर नियर बाय विलेज एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल सो दैट अवेलेबल इन दैट एरिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आसपास के गांव से ही जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी, यानी उनको नौकरी पर रखा, क्योंकि वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की आसपास के रूरल एरिया को ही। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन क्रेचेस। इन्होंने साथ साथ ये भी सोचा कि हम क्रेचेस ओपन करेंगे उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप हमारे यहाँ एज अ एम्प्लॉय वर्क करेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो रहा है, तो ध्यान में आ गया होगा आपके कि 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ये 3 ऑब्जेक्टिव आपके मैनेजमेंट के होते हैं। यहाँ पे जो अचीव हो रहा है वो 2 हो रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है और एक सोशल हो रहा है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, इसमें मेन एम क्या रहता है हमारा, कि हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो, जिससे रिलेटेड 3 ऑब्जेक्टिव आपके होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, की मेरा बिजनेस जो है वो सर्वाइव भी कर सके, आगे चल के मेरा जो रिटर्न है वो इतना हो जाए कि मेरा खर्चा उससे पार हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, तो दैट इज व्हाट प्रॉफिट। और ग्रोथ क्या हो जाता है कि प्रॉफिट तो आए साथ साथ हमारा सेल्स वॉल्यूम भी बढ़े, हमारी वर्कफोर्स भी बढ़े, हमारा बिजनेस भी एक्सपैंड कर जाए। तो ये चीज क्या शो करेगी, आपकी ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनको प्रोडक्शन की डिमांड आ रही है, उनको सेल्स उनकी बढ़ रही है, इस वजह से उन्हें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ रही है। ये चीज क्या शो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, भी पूरा हो रहा है, क्योंकि केस स्टडी में बात हुई है कि वर्कर्स जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं, उनके बच्चों के लिए क्रेचेस ओपन करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये बिजनेस। तो ये चीज क्या हो गई आपकी, यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है। लोगों, बैकवर्ड एरियाज को, रूरल एरियाज के लोगों को नौकरी पे रखा जा रहा है और साथ साथ क्रेचेस भी ओपन किए जा रहे हैं उनके बच्चों के लिए। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देन आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। एक आपका ये आता है मैनेजमेंट एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट को हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी मानते हैं, क्योंकि दैट हैज 3 मेन डायमेंशंस, क्योंकि यहाँ पे 3 मेन डायमेंशंस होती हैं। अब अगर आपको याद हो तो अभी स्टार्टिंग में जो मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी डायमेंशन का ही था। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा घुमा फिरा के एक स्टेटमेंट दे दी गई है और तब क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वहां पे डायरेक्टली हमसे डायमेंशन पूछ ली थी, यहाँ पे हमें एक लाइन दे दी गई है कि मैनेजमेंट जो है भाई बहुत कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। तो यहाँ पे आपको वो डायमेंशंस बतानी है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। 3 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन आपका मेनली बनता है, 3 डायमेंशंस है, तो 3 डायमेंशंस का आप आंसर उस वे में करते हो।
तो ये आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किया आपके चैप्टर 1 यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हों। और अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो बिजनेस स्टडी क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चैप्टर्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, और उसके बाद ये क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 बाय 1 मैं आपको सारे चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी और केस स्टडी ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके साथ कवर करूंगी। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। चैनल को शेयर भी जरूर कर दें बाकी अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए कि उनको किस तरीके से पूरे फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। और कोई आपका सजेशन है, कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।